नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 21 फरवरी वेडनेसडे का दिन। आज के दिन हमने जो स्विंग ट्रेड्स के लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे एजुकेशनल पर्पस से, आज देखते हैं कि उन स्टॉक्स के अंदर में क्या हुआ। तो सबसे पहला स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया था कल था वो था KPR मिल्स, और इसका हमने करंट मार्केट प्राइस कल 719 था, हमने 717 के आसपास इसके बाइंग के लिए रखा था। तो KPR का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KPR का चार्ट जो है वो एग्जैक्टली अपना 50 वीक मूविंग एवरेज पर आकर के आज ये स्टॉक रुका है। डेली चार्ट्स पर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये हल्के से यहीं पर गया है एग्जैक्टली। आज का लो भी इसने बनाया है 714.80 का। हमने स्टॉप लॉस 713 का रखा था, तो स्टॉप लॉस के नजदीक में है, बट वहां से उसने बाउंस बैक लेकर के ऊपर की तरफ स्टॉक ने मूव किया है। अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट डे एंड के पास में हमारे बाइंग प्राइस के आसपास आया था। ऑलमोस्ट ये दिन के एंड में लेटर हाफ में 2 बजे के आसपास ये हमारे बाइंग प्राइस के पास आया था, और वहां पर हम बढ़िया सी एंट्रीज में ले सकते हैं। परफेक्टली 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। यहाँ से हल्का सा नीचे जाता है 2-3 रुपये तो स्टॉप लॉस हम लेकर के इसमें से निकल जाएंगे, और अगर बाउंस बैक करता है तो बढ़िया सा 5% हमें अच्छे से मिल सकता है। ठीक है, कल अगर मार्केट कंडीशन अच्छी रहती है तो ये स्टॉक हमें बहुत बढ़िया रिटर्न एक ही दिन के अंदर में दे सकता है। तो कल वेट एंड वॉच करते हैं ये स्टॉक्स को। स्टॉप लॉस लगे तो निकल लीजिएगा, स्टॉप लॉस इज आवर बेस्ट फ्रेंड इन द मार्केट। बट अगर कल मार्केट कंडीशन अच्छी रहती है तो ये स्टॉक बढ़िया से बाउंस बैक जरूर करेगा। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन दूसरा स्टॉक था। इसमें हमने बाइंग रखा था 4372 से लेकर के 4453 की रेंज में। आज देखते हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने क्या किया। तो वीकली चार्ट आप देख सकते हैं तकरीबन वही 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में। डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो क्या हुआ है, स्टॉक ने 4524 के ऊपर ओपन किया और फिर वहां से ये नीचे आया, और आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर भी ये स्टॉक ने अपनी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिया है। इसका मतलब है कि स्टॉक आपको दिखा रहा है परफेक्टली। आप ये देखिए पिछले 7-8 दिन की कैंडल्स ये कॉन्स्टेंटली एक अप मूव में जा रहा है। अर्ली चार्ट्स पे देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये अर्ली चार्ट्स में ये स्टॉक यहाँ से टर्न हुआ है और ये कॉन्स्टेंटली अप मूव में जा रहा है। अब देख सकते हैं जिस दिन ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 3 दिन बड़ी कैंडल अबव द एवरेज। आज इसने बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पर बनाया, लेकिन आप वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट पिछले कई दिनों के जो एवरेज है उससे भी कम वॉल्यूम है। तो ये गिरा है, लेकिन आज बेसिकली मार्केट कंडीशंस की वजह से गिरा है, और परफेक्टली अपना आर्ली चार्ट में भी इसने 20 आवर वीकली 20 आवर की जो मूविंग एवरेज है वहीं से सपोर्ट लेकर के स्टॉक ने अपने आप को होल्ड करके रखा है। तो ये स्टॉक बढ़िया सा बाउंस बैक आपको कल के दिन में भी आराम से दे सकता है। हाँ, 15 मिनट्स पर एक चीज आपको जरूर इसमें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए ये स्टॉक ओपन हुआ काफी हाई, कल का क्लोजिंग जो था 4440 से, वहां से ऑलमोस्ट ये 2-2.5% अप ओपन हुआ था, और फिर वहां से कांस्टेंट 4 या 5 रेड कैंडल्स बना करके स्टॉक बिल्कुल नीचे आ गया। तो इतना अगर ड्रास्टिक डाउन मूवमेंट कोई स्टॉक दिखाता है तो उसमें एंट्री लेने से पहले थोड़ी देर होल्ड करना मेक सेंस। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम कुछ नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा कुछ है नहीं। आप ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं वो बेसिकली मीन लाइन है, तो मीन से कम है वॉल्यूम, बट ये कॉन्स्टेंटली गिरा है, और मार्केट कंडीशन भी थोड़ी सी वीक थी, सुबह में अच्छी थी, सेकंड हाफ में बिगड़ी थी। तो इट मेक सेंस कि आप थोड़ा सा वेट करें और एक बार स्टॉक थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए, फिर उसके बाद में उसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। बट ये अभी भी वेल पॉइज्ड है, अप मूव की तरफ ये बढ़ सकता है। डेली और आर्ली चार्ट्स पर भी ये कंफर्मेशन दे रहा है कि ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो इसको होल्ड करके रखिए टाइट स्टॉप लॉस के साथ में। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है तो 5% के रिटर्न के लिए हम इसमें बैठ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने कल डिस्कस किया था वो था ई क्लार्क सर्विसेज। बाइंग प्राइस हमने 2385 से लेकर 2404 के बीच में रखी थी। तो ई क्लार्क में देखते हैं ये वीकली कैंडल इसने अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू रखी है, आज 1.87% हाई था। डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो डेली चार्ट्स में आप देख सकते हैं स्टॉक ने काफी हाई गया है और फिर वहां से ऊपर से रिजेक्शन लिया है। लेट मी पुट दिस ऑन 15 मिनट चार्ट तो समझ में आएगा हमें कहां से एंट्री थी। मैं 5 मिनट्स पे रखता हूं, देखिए। सो 5 मिनट्स पे आप देख सकते हैं 5 मिनट की जो पहली कैंडल थी वो यहाँ पर बनी। अब ये कैंडल की आप रेंज देखिए तो ये रेंज है 2379 से लेकर के 2419 के आसपास में। मतलब हमारा एंट्री पॉइंट जो था 2385 से लेकर के 2404, वो हमें एंट्री पॉइंट पहली 5 मिनट में बहुत इजीली मिल सकता था। ठीक है, हम आराम से किसी भी पॉइंट पर इसमें एंटर
कर सकते थे। मान लीजिए हमने 2400 पर एग्जैक्टली एंटर किया, तो वहां से ये स्टॉक ने हाई लगाया डे का जो था 2524, राइट। 2524 मतलब 125 रुपीज ये स्टॉक ने 2400 से हाइक एक ही दिन में राइस बताया है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपका 5% हाइक हो जाता है। अगर 2400 से आपने बाई किया तो 2524 इज ऑलमोस्ट 5%। तो 5% का टारगेट ये स्टॉक आपका एक ही दिन में इसने आपको कंप्लीट करके दे दिया है, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ 50 एंड 20 वीकली मूविंग एवरेजेस। अब देख सकते हैं यहाँ से ये बहुत हाई तक गया है और फिर नीचे आया है। फिलहाल भी ये 1.87% हाई है, और कल के दिन में भी अगर मार्केट अच्छा रहता है तो ये मोमेंटम इसका कंटिन्यू रहेगा, राइट। बट हमारा टारगेट 5% का था जो हमें एक ही दिन में मिल गया, और इससे बढ़िया क्या चीज चाहिए हमें, ठीक है। तो कल हमने 3 स्टॉक्स डिस्कस किए थे। एक स्टॉक में हमारी परफेक्ट एंट्री हुई केपीआर मिल्स में। क्राफ्टसमैन ऑटोमेशन में हमारी एंट्री थोड़ी सी हुई है, एंड शायद स्टॉप लॉस के आसपास में ही स्टॉक है, शायद कल स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाए, बट दैट्स फाइन। बट ई क्लर्क्स में हमें 5% का टारगेट मिल गया। सो दो में आपकी एंट्री होती है, हल्का सा स्टॉप लॉस लगता है, और एक में आपका 5%। तो 0.5 टू 1% टू 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर अगर इसको कंसिडर करें तो बहुत बढ़िया 3% का रिटर्न तो ई क्लर्क्स के थ्रू आप लेकर के ही जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो समझ में आ रहा है किस तरीके से 20 एंड 50 वीकली मूविंग एवरेजेस आपको हेल्प करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने व्यूज भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों इसमें पार्टिसिपेट कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी चैनल पहुंच सके। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।